पहले टेलीफोन कॉल जो बरतानवी वजीर आजम ने की है जी। वो की है नेतन्याहू को, और नेतन्याहू को पहली टेलीफोन कॉल में कहे कि कत्लेआम बंद करो। अब तो कमाल है, पहले टेलीफोन कॉल पे जो पता नहीं नेतन्याहू ने की थी, उन्होंने मुबारकबाद की, जो पहली कॉल उसने कहा कत्लेआम बंद करो, कंप्लीट सीज फायर, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर पहले टेलीफोन कॉल में। और आज जो है वो यानी देखें तकरीबन ये आर्टिकल जो मुआहदा है उस पर आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 पे इख्तलाफ था, हमास और जो इसराइल के नेतन्याहू और ये बाकी सारे। तो अब CIA के चीफ और जो अब्बास कामिल हैं, इजिप्शियन इंटेलिजेंस, और उसके साथ जो कतर के, क्या खूबसूरत सफारतकारी और पेचीदा सफारतकारी हुई है, और उसमें किस तरह से बहरहाल, और मुसाद के सरबरा डेविड बार्निया और फलक जो कि नेतन्याहू के, वो दोबारा अब यहाँ से बता के और फिर दोबारा अब ये जो हैं, मतलब ये अब इजिप्ट और कतर के दरमियान तेज़ी के साथ सफ़र भी होंगे, इसको लो प्रोफाइल भी रखा जाएगा कि कोई इसमें गुफ अप ना हो। उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से भी बात कह दी गई है, हमास की क़यादत जो कल मैंने बात की थी, अब इस पर प्रोग्रेस हो गई। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट दिन है, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ अपने फैसले कर रही है बतौर रियासत। ये छोटी छोटी ज़ाती जो फ़रोई मामलात हैं ना, इसका ये और वो मुल्क जो है वो आगे निकल गया, जो निकल गया, जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए। अच्छा, तो बात सारी ये है कि जो फ्रांस में आज दूसरा उनका मरहला है, और ये जो दूसरा मरहला है उनके इलेक्शंस का, ये देखें प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक यानी जिसे कहना चाहिए ना कि एक उन्होंने एक गैम्बल कह लें इसको कि भाई मतलब जैसे ही रिज़ल्ट आया, वो चाहते तो इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सकते, स्नैप इलेक्शंस, उन्होंने अनाउंस कर दिया। जर्मनी ने नहीं किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इससे पहले कि सारा राइट विंग चला जाए। अच्छा, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी, सारे बहुत बड़ा पूरा यूरोप है इसको, और अरब ममालिक के लिए भी, रशिया के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इलेक्शन हो रहा है। अब इसको इस तरह से देखें कि फ्रांस जो है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इलेक्शन करवा लेता हूँ तो मेरे जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे, राइट विंग की तरफ जाता हुआ जो लहर चली हुई है वो रुक जाएगी। वो उलट पड़ गया, और हुआ ये कि वो बजाय इसके कि लोग मैक्रोन की तरफ आते, लोगों ने पहले राउंड में वो जो उनकी नेशनलिस्ट पार्टी है उसको उन्होंने वोट डाल दिया, और पहला राउंड, लेकिन वो अक्सरियत दूसरे राउंड की तरफ चला गया मामला। तो आज उनका दूसरा राउंड है, और दूसरे राउंड में उनके जो है वो जो मैरिन लीपिंग हैं वो जीतने जा रही हैं। अच्छा, ये इसमें जो है ये हमेशा की तरह वहाँ पर ये होता है कि जब मतलब बहुत सारी पार्टियां जमा हो जाती हैं, फ्रांस की एक अपनी तारीख रही है, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी पार्टियां जमा हो जाती हैं कि एक पार्टी को, तो अब वो सेंट्रल की पार्टी जो मैक्रोन की है और जो लेफ्ट विंगर्स हैं, यानी दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाली जो जमातें हैं, ठीक है, हमने कहा था ना मैक्रोन थर्ड पे है, तो दूसरे और वो इकट्ठे हो गए हैं कि फर्स्ट को किसी तरह से हम रोकें आने से। लेकिन मेरा ख्याल मुश्किल है, अभी तक जो रात को या कल सुबह तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो लीपेन ही आगे आ रही हैं, मैरिन लीपेन ही आगे आ रही हैं। अच्छा, अब मैरिन लीपेन जो है ये जहन में रखें, ये फ्रांस है, और वहाँ पर फ्रांस में दूसरी जंग अजीम के कुछ सालों के बाद पहली दफ़ा दाएं बाजू की कोई जमात आएगी। अच्छा, दूसरी जंग अजीम के कुछ दिनों के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरी जंग अजीम में जो फ्रांस है उसके बहुत बड़े इलाके पे, यानी उसकी इन्वेजन हो गई थी, नाजी जर्मन्स आ गए थे। तभी हम वो बताते हैं ना कि नॉर्मंडी पे उतरे थे, फ्रांस को छुड़ाया था, लड़ाई हुई थी, जर्मन नाजीज आ रहे थे वहाँ पे, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी जो 75 साल। तो फ्रांस पे नाजी आ गए थे, यानी आप यूँ समझें कि जो एक्सट्रीम राइट विंग, ठीक है। अब तो उसके बाद ये हुआ कि ये वहाँ पे फिफ्थ रिपब्लिक है। अच्छा, फिफ्थ रिपब्लिक का एक लफ्ज़, ये रिपब्लिक से इस्तेमाल होता है, रिपब्लिक मतलब उनके यहाँ जो है वो
दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो 46 से 58 तक फोर्थ रिपब्लिक रही, मतलब फोर्थ रिपब्लिक रही। उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन 58 में ख़त्म हो गया, तब से लेके अभी तक फिफ्थ रिपब्लिक है। फोर्थ रिपब्लिक रही 46 से लेके 58 तक। और उससे पहले जो थर्ड रिपब्लिक थी वो जो है वो 1940 में उसको ख़त्म कर दिया था जब जर्मन्स आ गए थे थर्ड रिपब्लिक को। लेकिन जो सबसे यानी कहा जाता है कि उनकी जो ज़बरदस्त रिपब्लिक यानी जिसको बड़ा याद करते हैं फ्रांस की तारीख में, वो उनकी जो है वो सेकंड रिपब्लिक थी जो कि 1851 में बनी थी। वो 1851 से लेके फिर वो काफ़ी आगे तक चली, ठीक है ना। 1851 से लेके वो काफ़ी आगे तक चली और ये वो थी जो वहाँ पर जब नेपोलियन आ गए, पहले तो इनकलाब फ़्रांस आया, इनकलाब फ़्रांस के नज़ीम खाना जंगी हुई, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद फ़्रांस उठा दोबारा, बादशाहतें ख़त्म हुई, वो फर्डिनेंड वगैरह वो सारी मलका वलका वो जो सब सारे किस्से विस्से बादशाहतें ख़त्म हुई। नेपोलियन, देखिए ना, नेपोलियन बोनापार्ट, और फिर नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो उनका जो दौर है वो एक बड़ा ज़बरदस्त दौर फ्रांस में। और फिर उसके बाद जंगें और फिर नाजी आ गए, और तो जो दौर ख़त्म होता गया तो नए आइन आते गए, तो फिर ये वो रिपब्लिक, तो ये फिफ्थ रिपब्लिक है इनकलाब के बाद, इनकलाब फ़्रांस के बाद ये फिफ्थ रिपब्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, ये वो था। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर जो राइट विंग है, अगर राइट विंग वहाँ आ जाता है तो वहाँ पर मैक्रों जो हैं वो आप यूँ समझें कि अभी तक वो कमांडर इन चीफ भी हैं फ़ौज के, और वो जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी उनके पास रहेगी। लेकिन जो लीपिंग है वो कहती हैं कि नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाएंगे, और फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाएगी। अब इसमें इशू ये है कि जो दूसरी तब्दीली होने जा रही है, वो राइट विंग पार्टीज़ जो हैं वो अभी देखें जॉर्जिया मेलोनी, इटालियन जो खातून प्राइम मिनिस्टर हैं, अब एक वो और एक ये लेपिन, दो तो ख़वातीन हो गई। और ये वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप नहीं है, ये इटली है, और ये जो है ये फ्रांस है। फ्रांस ये बड़े मुल्क हैं, जर्मन चांसलर तोड़ते तोड़ते रह गए उधर भी, ये पूरा वेस्टर्न यूरोप है। अच्छा, इन्होंने जनाब आज जो ऐलान किया यूरोपियन पार्लियामेंट में, जो कि बहुत मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, और मैं फाइनेंशियल टाइम्स को यहाँ कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट्स में हम विक्टर ऑर्बन के ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। ये है 12th स्लाइड। अच्छा, विक्टर ऑर्बन के ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि वो विक्टर ऑर्बन जो कि अभी मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मिलकर वापस आए हैं, उनके साथ ये अपना ग्रुप बनाने जा रही हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। साथ ही इसमें होंगे इटालियन, जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, इनकी आपस में वैसे दोनों ख़वातीन की, अक्सर दुनिया में चूंकि ख़वातीन की आपस में नहीं बनती, तो इसी तरह से इनकी और ये दोनों ख़वातीन की आपस में नहीं बनती। यानी इटालियन हैं दोनों राइट विंगर, लेकिन उनके जो मुखालिफ हैं वो इनके साथ रहे हैं, तो एक बहुत ईजी नहीं है इनके ताल्लुक। अच्छा, यूक्रेन और रशिया पर पॉलिसी का इख्तलाफ पैदा हो सकता है, क्योंकि ये जो फ्रांस में राइट विंग आ रहा है ये यूक्रेन के थोड़ा सा खिलाफ है और मॉस्को के करीब है। लेकिन बाद में जो लिपिंग है उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, और ये जो पूरी पार्टी है नेशनल रैली, इसको ये ऊपर लेके गई। इन्होंने पुतिन को भी बुरा भला कहा। इनके वालिद ने बनाई थी पार्टी, ये पार्टी जो है ये इनके वालिद ने बनाई थी। और इनके जो वालिद गिरामी हैं वो भी बड़े, वो 96 साल के हैं, और उनका नाम है जैन मैरी ली पेन। ये जैन मैरी ली पेन जो हैं ये 96 साल के हैं, और एक कमाल आदमी है ना। 5 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है सदारती, और हर दफ़ा हारे हैं, मगर उनकी बेटी आगे वो उनके जो ख्यालात थे उस पर मतलब जितवाने में कामयाब हो गई। और फिर 2015 में उन्होंने यहूदियों के बारे में बात की, जो कि काफ़ी हद तक हिटलर के जो ख्यालात थे उनसे कुर्बत रखती थी। सही। तो इनकी साहबजादी ने अपने वालिद को निकाल दिया पार्टी से। ये मैं BBC कोट कर रहा हूँ, 11वीं स्लाइड। इन्होंने अपने वालिद को पार्टी से निकाल दिया कि ये क्या बयान। और ये इन्होंने कहा कि मैं तो इसराइल की बहुत करीब हूँ। और इनके वालिद गिरामी अभी हयात हैं।
तो मैरी ले पेन ने अपने वालिद, अच्छा अब इशू दूसरा इन्होंने जो है, अच्छा इनके वालिद जो है उनके ख्यालात जो थे, एक तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, हिटलर इतना बुरा नहीं था, ये वो गैस चैम्बर, ये वो बयान देते थे। दूसरा मुसलमानों के बारे में इनके वालिद जो हैं वो, उनके ख्यालात ऐसे थे कि जिसके नतीजे में मुसलमानों को बहुत वहाँ पे मसाइल खड़े हुए। अब ये हुआ जनाब कि इन्होंने जो है वो इनकी साहबजादी ने वालिद को भी निकाल दिया, लेकिन अब सबको यकीन है इस बात है कि अभी फतह के बाद दोबारा पुराना जो इनका ख्यालात हैं वो वापस आएंगे, राइट विंग। और उसमें सबसे बड़ा जो कुल्हाड़ा चलेगा वो चलेगा इमिग्रेंट्स पे, क्योंकि इमिग्रेशन के बारे में जो इनकी पॉलिसी है, वो जो इनकी पॉलिसी है वो फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी पे भी अप्लाई हो रही है। यानी कई लोग जो फ्रांस में काम कर रहे हैं ना, यूरोप के आगे पीछे, ये मैं यहाँ पे रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, गेट विद द प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम है, गेट द प्रोग्राम और लीव, फ्रांस की जो फार राइट इमिग्रेशन जार जो है उनका। अच्छा अब मसला ये है कि वो ये कुछ दिन पहले उन्होंने ये इलेक्शन के दौरान कहा था, तो वहाँ अब इमिग्रेंट्स किस तरह रहेंगे, कैसे होगा। अच्छा ये जो रिपब्लिकन फ्रंट वहाँ बन जाता है ना, ये रिपब्लिकन फ्रंट, मैंने कहा ना कि ये रिपब्लिकन फ्रंट एक बन जाता है उनकी फ्रांस की पॉलिटिक्स में, कि बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पर भी अक्सर होता है एक इत्तेहाद बन जाता है, दूसरे को हराना है, मतलब जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह होता है। तो वहाँ वो रिपब्लिकन फ्रंट फिर बना है दूसरे मरहले पे जाने से पहले, लेकिन वो कामयाब शायद ना हो सके। अच्छा अब इसमें जो है ये सारा उस वक्त हो रहा है जब 4 5 6 वाक़यात को, सबसे पहले तो आप रखें ना जियो पॉलिटिक्स ऑफ गज़ा, कि गज़ा में मुकम्मल तौर पे यहाँ पर वो ऋषि सुनाक वाली दाएं बाएं वाली पॉलिसी नहीं है, वो इस जेनोसाइड के लेबर पार्टी सख्त खिलाफ है, इस कत्लेआम के जो कत्लेआम जारी है गज़ा में। आज भी शहादतें हुई हैं, क्योंकि ये अब ख़त्म जंगबंदी कैसे होगी, कि अब बस इसकी अनाउंसमेंट होनी है, हमास की तरफ से भी बात होके हो गई है, कोई बड़ा गुफअप ना हुआ बीच में, तो ये मामला तय पा जाना चाहिए इस हफ्ते, कमिंग वीक में। और वो जंगबंदी के बाद फिर पता चलेगा कि क्या हुआ, ठीक है। रफ़ा का जो इलाका है जनूबी, वो भी तबाह, तो मतलब बहुत जो कुछ मीडिया में आया है, शायद उससे ज़्यादा अब जो मगरबी मीडिया और बाकी लोग जा रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क़यामतें पिछले 9 महीनों के दौरान, यहाँ तो क़यामतें आई हुई हैं, और 38,000 की सरकारी फिगर से कहीं ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। वो तो कई महीने पहले उन्होंने कहा था कि जी ये जंग 3 4 महीने और खिंच गई तो लोग बीमारी से बच्चे मर जाएंगे, औरतें मर, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या मनाजिर हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये बड़े तारीख़ी लम्हात हैं।